ईरान और इसराइल की जो आपस में जंग बंदी का जो मुआहदा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये मुआहदा हो गया है कि अभी भी कोई बड़ी हिकमत अमली जो है वो आने वाली है? जी देखिए, मेरे ख्याल में ये इस तरह के मुआहदे जब अनाउंस हो जाएं तो दैट इज टेकन कि जी वो हो गए, क्योंकि जैसी सूरत हाल थी और जैसी स्पेशली रात को सूरत हाल डेवलप हो गई थी, जिसमें कतर में जो मिलिट्री एयर बेस है अमेरिका की, जिस पर मिसाइल फायर हुए थे, उसके तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था कि सूरत हाल को डी एस्केलेट किया जाता, और वो डी एस्केलेट हो गई है, क्योंकि उसमें फिर बहुत एक फ्रेंटिक एफर्ट हुई, जिसमें कतर के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उसी वक्त से बहुत एक्टिव हो गए। उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी कॉल किया, उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर से भी बात की, और अपने हम मनसब ईरानी हम मनसब है उनसे भी बात की। के साथ साथ जो MBS हैं वो भी बहुत एक्टिव थे, और सऊदी अरब भी बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहा था। और उसके जो सबसे बड़ा फिर रशिया और जो चाइना है, उन्होंने भी इस पे जी रात को फिर बहुत सीरियसली अमेरिका से बात की कि ये अगर आप इसको ना रोका तो ये सूरत हाल जो है ये इसका डोमिनो इफेक्ट होगा, और ये वन रीजन आफ्टर द रीजन ये इन्वॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है इसके साथ बाकी रीजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि ये फिर इसको कंट्रोल करना शायद मुश्किल हो जाएगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि हर जंग के कुछ लेसन्स होते हैं, तो बजाय अब इसको क्या हुआ कैसे हुआ। जी 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 सर, आप ये बताइएगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आई थिंक सिग्नल जो है और आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई है, जिसकी वजह से अभी हमारा राब्ता जो है वो नहीं बहाल हो रहा। जैसे ही होता है तो फिर हम वापस उनकी जानिब चलेंगे। तो सिचुएशन ये है कि अभी तक जो है क्लैरिटी नहीं आ रही, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है उसे तो ये लगता है कि उन्होंने जिस तरह पूरी दुनिया को मुबारकबाद दी है और ख़ास तौर पर इस खित्ते के लिए कहा है कि जंग बंदी हो गई है, सीज़ फायर हो गया है, मगर उसके बरक्स जो है अभी तक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तरदीद करते हुए कहा है कि अगर 4 बजे तक ईरानी वक्त के मुताबिक हमले किए गए तो ईरान मजबूर है वापस रिटेलिएट करने में। अभी तक कोई भी स्टेटमेंट ईरानी सफारत खाने से नहीं आई कि जंग बंदी हो गई है, सीज़ फायर हो गया है। ये क्या सिचुएशन है? जी आबिद लतीफ़ साहब, आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी सर, एक बहुत इधर इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जिस तरह ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी कहा है कि जंग बंदी मुआहदे की तरदीद करते हुए कि अभी तक कोई सीज़ फायर का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया या अमल में नहीं आई, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि अभी इजराइल की तरफ से ऐलान नहीं हुआ, और जब ज़ाहिर है एक प्रोटोकॉनिस्ट उस वक्त तक ऐलान नहीं करता जब तक दूसरा ना ऐलान कर ले। तो जैसे ही वहां से ऐलान होगा ईरान, क्योंकि टू बी ऑन अ सेफर साइड ईरान जो है वो उस वक्त तक ऐलान नहीं करना चाहता जब तक कि इजराइल भी ऐलान ना करते। तो वो आई थिंक 12 घंटे का टाइम दिया है, उसके अंदर अंदर वहां से भी ऐलान हो जाएगा। तो बट अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जो है वो हो चुका हुआ है, क्योंकि जो प्लेयर जैसे हम पहले बात कर रहे थे ये सब भी कन्विंस्ड हैं, और यूएस ने भी ऐलान कर दिया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने बहुत एक डेलिब्रेट स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर, इसको अप्रिशिएट किया है, और इवन नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है दोनों मुल्कों के लिए। तो आई थिंक ये इट इज ऑलमोस्ट डन, लेकिन जो उसकी फॉर्मेलिटीज हैं वो भी आने वाले चंद घंटों में पूरी कर ली जाएंगी, क्योंकि ये एक सीज फायर एक कम्प्लेक्स फिनोमेना होता है। इसलिए देखिए, अब पाकिस्तान इंडिया में तो मैकेनिज्म है, जो हमारे डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो एक दूसरे के थ्रू, इसीलिए वो एक लाइव लाइन है जो होती है, लेकिन इजराइल और ईरान के दरमियान में ऐसा नहीं है। तो ज़ाहिर है उस मैकेनिज्म को देखने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो है वो थोड़ा टाइम गेन किया जा रहा है और टाइम दिया जा रहा है। अच्छा सर, ईरान की जानिब से कतर और इराक अमरीकी हवाई अड्डों पर मिसाइल हमले और फिर उसी वक्त जंग बंदी का ऐलान करना या उस पर बातचीत करना, क्या ये आपको नजर नहीं आ रहा कि देयर इज समथिंग डिफरेंट इन इट, या कोई दोहरा पैगाम है? देखिए आप, क्योंकि ट्रंप जो है वो तो वैसे ही उनके बारे में कहा जाता है कि वो मास्टर ऑफ डिस्ट्रप्शन है। वो कभी भी कहीं से भी इवन बिजनेस नेगोशिएशंस भी करते हैं तो पहले टेबल पे डिसरप्शन करते हैं, फिर उसके बाद
अगला जब अपने ट्रू कलर्स में आ जाता है तो then he comes up with the terms. तो आई थिंक वो डिसरप्शन जो पहले कुछ था वो सारा कुछ वो डिसरप्शन थी, और उस डिसरप्शन के बाद अब जो है वो ये वाली जो उनकी स्टेटमेंट है ये कुछ हकीकत के करीब तरीन लग रही है। लेकिन ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और ये सारा जो मेथड इन द मैडनेस था जो आज जिक्र कर रही हैं, ये ज़ाहिर है एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। और स्ट्रेटेजी ये थी कि जो डीकैप करना था ईरानियन लीडरशिप को, उनकी लीडरशिप को, उनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उसकी लीडरशिप को, उनकी साइंटिफिक कम्युनिटी को, 2 फिजिसिस्ट जो मारे गए हैं जिसको अभी तक किसी ने भी, इवन जो साइंटिफिक सोसाइटीज हैं उन्होंने भी कंडेम नहीं किया पूरी दुनिया में, जो कि करना चाहिए था। तो ये करना था। उसके बाद जो उनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कैपेबिलिटी है उसको डिन्यूट करना था, वो कर लिया उन्होंने, और जो अपने बाकी अहदाफ हासिल कर लिए। तो अब वो जो मैडनेस थी अब डेफिनेटली जब वो हासिल हो गई तो उसके बाद अब सैनिटी जो है वो प्रिवेल हो रही है। और क्योंकि इसके बियॉन्ड तो जो है फिर वो मैडनेस भी अनकंट्रोल हो जाती। तो आई थिंक ये सब कुछ एक मैकेनिज्म का हिस्सा था, उस मैकेनिज्म के तहत ठीक किया गया। और अब सीज फायर इसका जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल कंक्लूजन था जिसकी तरफ अब ये बात। आबिद लतीफ साहब ये बताइएगा कि आपने से कहा कि उन्होंने अपना जो गेन है वो गेन कर लिया है, मगर ये स्पेशली कहा गया है कि ईरान कैन नॉट मेक न्यूक्लियर वेपन्स। They have been saying this on their national television and whatever. लेकिन बात यह है कि क्या ईरान वाकई पीछे हट जाएगा? What do you think? देखिए, ईरान तो पहले से ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर जर्नी पे, न्यूक्लियर जो वेपनाइज्ड न्यूक्लियर जर्नी है उस पे हम ट्रेवल नहीं कर रहे। ईरान ने तो थ्रू आउट ये कहता रहा है, और ईरान ने इसीलिए जो उसकी एनरिचमेंट है वो 60% के करीब थी, जबकि जो फिजाइल मटेरियल है उसके लिए आपको 90% एंड अबव अचीव करना पड़ता है। तो ईरान तो ये कह रहा है। प्लस ईरान एनपीटी का हिस्सा है, न्यूक्लियर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके अंदर भी ईरान ने ये कहा है कि जी, और उसको अडेयर करता है ईरान। आपको पता है कि पाकिस्तान, इजराइल, इंडिया, हम तो उसका हिस्सा भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो IAEA का जो चार्टर है, जो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल उसकी प्ले बुक है, उसको भी ईरान फॉलो करता है। और उसको इवन इस कॉन्फ्लिक्ट से 15 दिन पहले तक भी ईरान ने ये कहा था कि हम हमारी किसी भी फैसिलिटी पे, उसकी सारी फैसिलिटीज ओपन है उनके इंस्पेक्शन के लिए। तो उनको जो जिस बात का ये कहा जाता है कि जी वो शायद जो एनरिचमेंट है वो 60% से ऊपर लेके जा रहे थे, उसके शवाहिद हैं, उसकी कुछ केमिकल फिंगरप्रिंट्स हैं जो कहीं से मिले हैं, और कहीं से कोई और सिग्नेचर्स हैं। तो वो सिग्नेचर्स से कोई एविडेंस नहीं है कि जो बहुत सॉलिड एविडेंस थी, और वो सिग्नेचर्स भी आप वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने भी वेरीफाई नहीं किए। तो ईरान को अभी भी एज पर NPT, एज पर IAEA चार्टर, ईरान अभी भी अपनी इन दोनों के अंदर लिखा हुआ है कि अपना जो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ये इन दो के अंदर लिखा हुआ है कि वो परस्यू कर सकता है। और इनका मेंबर होने का मतलब भी यही है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू करें, लेकिन आप वेपनाइज्ड प्रोग्राम परस्यू ना करें। वो तो ईरान पहले से कह रहा था और अभी भी कह रहा है। तो मेरे ख्याल में ईरान जो अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो परस्यू करेगा। उसकी सारी वो फैसिलिटीज, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो इस प्रोग्राम की तरफ इशारा करती हैं, वो इंटैक्ट हैं।